नहीं दीपक, आजकल बहुत बड़ा हॉट मुद्दा बना हुआ है बक्सर का जो लोकसभा क्षेत्र है। हाँ, यहाँ पे जो जो प्रत्याशी आ रहे हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो ऐसे ही नाराज हैं कि बाहरी किसी कार्यकर्ता को उठा के पार्टी का ला के यहाँ पे कैंडिडेट बना दिया गया है लोकसभा क्षेत्र के। हाँ, मतलब क्या गलती है? लेकिन जैसे ऐसे तो बनने के लिए मोदी जी भी गुजरात से आके बनारस के बन गए हैं, इसमें गलत क्या है? मतलब ये तो बहुत यही तो सबसे बड़ी बात है कि यही सोचना चाहिए कि जो भाजपा के कार्यकर्ता लोग इतना नाराज हैं, भाजपा बोल रहे कि हमारे बाहरी कोई आया है यहाँ पर, तो ये होना चाहिए कि पहले तो ये बता दे। अभी बुरा लग जाएगा बहुत सारे लोगों को ये बात कि ऐसे 3-4 नेताओं का, भाजपा के लोकल नेताओं का नाम बता दे जो लोकसभा क्षेत्र का कैंडिडेट बन सकता हो। हाँ, जिसे आम पब्लिक जानती हो, जो लोगों के दुख सुख में शामिल रहा हो, जानते हो। अभी लोग गुस्से में हैं तो एक कोई निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी आए हुए हैं। उनको तो मिलने वाला था ना बीजेपी से, सब लोग बोल रहे थे कि बीजेपी से मिलेगा। एग्जैक्टली, यही तो बात है, इसीलिए तो आए थे। सब उनकी गोटियां सेट थी, उनको लग रहा था कि हम आज IAS IPS के पोस्ट पे हैं और इससे ऊपर हमको अगर प्रगति करता है तो हमें मिनिस्ट्री ही पकड़नी पड़ेगी। हाँ, तभी जाना है। तो वो तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए आए थे। अगर वो यहाँ पे आम जनमानस के उज्जवल भविष्य के लिए आए रहते, उनका ये मुद्दा रहता, तो कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी संकट आया, कहीं इनका नाम सुने थे आप? हम तो नहीं सुने थे। मतलब जो लोग जानते होंगे, पता नहीं, कुछ ना कुछ तो किए ही होंगे अपने। क्या किए होंगे? अगर वो कुछ ना कुछ किए हैं तो जो सोशल मीडिया पे टाइकांडो और कमांडो बन के और क्या बोलते हैं जीरो कराटा का वीडियो वायरल करवा रहे हैं, बुलेट से घूमते हुए वीडियो वायरल करवा रहे हैं, एकदम हीरो वाला रुतबा दिखा रहे हैं, वो सब वीडियो दिखाते ना, लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं जैसे एक तरीके से कि कोई लोकल व्यक्ति होना चाहिए बीजेपी के साइड से, तो अब वो अच्छा चेहरा था, उनको देना चाहिए। बहुत बढ़िया अच्छा चेहरा, पर कुछ दिन कार्यकर्ता बनिए ना। ऊपर से आएंगे आप, हेलीकॉप्टर से उतर के आए हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको चांद पे ले जाके बिठा दिया जाए। अरे कुछ दिन धरातल पे काम करिए ना। आप तो लैंड किए हैं और सोच रहे हैं कि डायरेक्टली आपको लोकसभा प्रत्याशी बना दिया जाए, आप जीत जाए और वहाँ चले जाए। ये भी नहीं, फिर आप ऐसे कैसे भरोसा? केजरीवाल पे भी तो ऐसे ही भरोसा किए थे हम लोगों ने। आपको याद होगा, हम लोग के रूममेट हम लोगों को गालियां देते थे, बंद रूम में कैंपेन करते थे हम लोग, फोन करके उसे चला था, वोट मांगते थे बनारस में मोदी जी के अगेंस्ट में। केंद्र में हम लोग मोदी जी को चाहते थे, लेकिन बनारस में केजरीवाल को चाह रहे थे। उस वक्त हम लोग चाह रहे थे ना, पावर बैलेंस करने के लिए। आप भी थे ना, पावर बैलेंस करने के लिए सोच रहे थे, करने के लिए, ताकि उनको मोदी जी को ये ना लगे कि हर जगह से हम ही हैं, ये है वो है। वही वो ऐसे हम लोग का प्रयास अगर सफल हुआ रहता तो थोड़ा सा तो ठीक लगता है। अभी जो स्थिति है वो ऐसा नहीं रहता। सोचो, मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर जैसे हम लोग जब कर रहे थे कैंपेन उस समय, मान लो हम लोग का औकात के बाहर का चीज़ था, लेकिन ऐसे कैंपेन करते करते मान लो मोदी जी हार गए रहते, मान लो एकदम किसी पैरेलल यूनिवर्स में, ठीक है, तो जो अभी दम्भ है, जो मतलब अपने मन से जो करेंगे, कोई क्या कर लेगा मेरा, तो अभी तो वही चल रहा है ना। अभी आप देखिए, हम लोग देखिए ये चाहते हैं हम लोग कि मोदी जी रहे सत्ता में, रहे केंद्र में, लेकिन अभी जो चीजें हो रही हैं, केजरीवाल को उठा के डाल दिया गया। केजरीवाल दूध के धुले नहीं है, ये हम भी बोल रहे हैं, हमको लग रहा है ऐसा। अब पता नहीं सच्चाई कितनी है, वो तो एजेंसियां लगी हुई हैं, छानबीन के निकालेंगी, जो होगा कोर्ट अपना देखेगा। ये कोर्ट के अंदर है ये मामला। लेकिन ये मोदी जी जो एक तरफा रवैया कर रहे हैं, जैसे कि जितने अलग अलग पार्टियों के करप्ट नेता लोग हैं, जब अपनी पार्टी छोड़ के इनके पार्टी में जा रहे हैं तो दूध के धुले हो जा रहे हैं, तो ये सब थोड़ा चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये लग रहा है कि आप अपने पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं लोगों को डराने और धमकाने में। लेकिन रही बात, अभी हम लोग बात कर रहे थे बक्सर लोकसभा क्षेत्र की, ये तो लोग सोचे विचार करें किसको क्या करना है। निर्दलीय प्रत्याशी को आप सपोर्ट करिए, जैसे मनीष कश्यप है, उसको हम बोलेंगे कि आप सपोर्ट करिए। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत दिनों से लगा पड़ा हुआ था, वो लोगों के मुद्दों को उठाता था, लोगों दिखते थे, और उसके लिए उसने पापड़ बेला है। आप हमारे फेसबुक पे पोस्ट पे चले जाइएगा, हम मनीष कश्यप को जितनी भी चीजें न्यूज को बहुत शेयर किए हैं। जब जेल गया था, हमारी वो औकात भी इससे ज्यादा नहीं थी, बट लेकिन हम शेयर कर सकते थे, लोगों तक पहुंचा सकते थे ना, कि आपके लिए जो आज आवाज उठा रहा था बेवजह, कुछ बिना बनाए जबरदस्ती के मुद्दे बना के उसको अंदर डाल दिया गया है। हाँ, तो हम ये तो शेयर किए थे उसके। इवन क्या बीजेपी कांग्रेस के, और हम, आप हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे चले जाइएगा, हम बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी सबके अच्छी अच्छी चीजों को शेयर करते हैं। हम कोई एक प्रो पार्टी कार्यकर्ता नहीं है किसी भी पार्टी का, हाँ, लेकिन एक सिटीजन है भारत के, और हम चाहते हैं कि जो भी चीजें हो थोड़ा अच्छे ढंग से हो। अभी यहाँ पे आनंद मिश्रा, एक बात बताओ, फिर मतलब MP का चुनाव होता है जी, अगर वैसा रहता तो फिर इसको भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता कि आप जहाँ के हैं वहीं का
आपको सीट मिलेगा। नहीं, इस चीज का तो हम नहीं कह रहे हैं, हम इस चीज के हम कभी भी नहीं है। अभी जो तिवारी जी आके बक्सर से लड़ रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि तिवारी जी को यहाँ से आके नहीं लड़ना चाहिए। अगर आप तिवारी जी यहाँ पे आके क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि आप काबिल नहीं है यहाँ पे कोई, ये आपको बुरा लगेगा। काबिल नहीं है। अगर आप काबिल रहते, अभी देखिए ना, हम तो बोल रहे हैं कि अगर आपको बक्सर से कैंडिडेट अगर किसी को उठाना था तो एक प्रदीप दुबे थे। प्रदीप दुबे विधायक के चुनाव में खड़ा हुए थे, आपको याद होगा। हाँ, ये बीजेपी के कार्यकर्ता ने उनको हराया था। कुछ भैया जी लोग थे जो सोच रहे थे कि हम दावेदार बने, हम दावेदार बने, हम लड़े। अरे पार्टी एक विधानसभा क्षेत्र से एक ही कैंडिडेट को टिकट दे सकती है ना। हाँ, कहीं कहीं आपके मन में त्याग बल होना चाहिए, त्याग बल होना चाहिए। सब आके प्रधानमंत्री ही नहीं बन जाएगा, सब आके प्रधानमंत्री नहीं बन सकता ना, कुछ तो एक ही प्रधानमंत्री का। तो इसीलिए सबको यही, तो अभी जब प्रदीप दुबे को टिकट मिल गया था, एक सज्जन इंसान लगते हैं मेरे को प्रदीप दुबे। उनकी प्रोफाइल से हमको कहीं से भी नहीं लगता है कि लूचा लावा अपारा क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड हो, कितने केसेज हो उनके ऊपर, नहीं लगता है। लेकिन उस इंसान को हराने में बीजेपी के लोगों का ही हाथ था। एक हमारे आसपास में एक भैया है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो इतने नाराज हो गए थे, वो घर से बाहर वोट मांगने नहीं निकल रहे थे किसी का। वो खुद को अपने दावेदार मान रहे थे, और हम मानते भी हैं उनको दावेदार होना भी चाहिए, पर उनसे आगे से थे कार्यकर्ता ये दुबे जी को मिला, तो आपको सपोर्ट करिए ना। अगली बार तो वो सोच रहे थे कि जीत जाएंगे तो अगले बार सब विधायकी का जो टिकट मिलने वाला है शायद वहां से भी हमारी जो अपॉर्चुनिटी वो खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी के लोग बक्सर में अपना नेता तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एकजुटता ही नहीं है। यूनाइट होइए। तो कहने का मतलब अभी क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि अब हम 1 तारीख को वोट तो हम ये बोल रहे हैं कि आप 1 तारीख को जो चुनाव में आप जाने वाले हैं, पिछले चुनाव में हम भी मान लीजिए कैंडिडेट का नाम नहीं लीजिए, हम किस पैरामीटर पे चाहे किस चीज़ पे बोलेंगे कि हम कैसे डिसाइड करें किसको देना है? आप पहले एक बात सुन लीजिए, अगर आप का कुछ विचार होगा, जो चीज़ आप किसी चीज़ को आप शेयर कर सहमत होते होंगे किसी चीज़ से, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए। जैसे कि आप अभी तक मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए वोट देते रहे, या लालू जी के आरजेडी को देते रहे, इनके कैंडिडेट को, तो आपको जो है आप उसी पे स्टिक रहिए। आप देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, अगर वहाँ पे मुद्दा अगर देखते हैं, आप अपने लोकल जो कार्यकर्ता लोग हैं उन लोगों से बात करिए, मिलिए और एक अपना नेता तैयार करिए। अगर उनको एक सुयोग्य चाहते हैं तो उनमें से ही किसी को वोट दिलवाइए, माने टिकट दिलवाइए। आप लोग टिकट में उसमें आप लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं, कोई पूछता ही नहीं है कि आपका कैंडिडेट कौन है, क्योंकि जिसको पार्टी आती है आप उसी को उठा के भेज देते हैं। आप यहाँ पे हम तो बोलेंगे कि जाइए आप बीजेपी को देना है तो बीजेपी को इनको दे दीजिए। इससे गुस्सा होके आप इनको मत दीजिए। किसको? आनंद मिश्रा जी को। हाँ, इस चीज़ से गुस्सा हो गया कि बीजेपी में एक अच्छे कैंडिडेट को नहीं मिला, आरजेडी में एक अच्छे ना, अब मिश्रा को। अरे मिश्रा की क्या गारंटी है यार, वो IAS IPS था, यहाँ पे आकर मुखिया का चुनाव लड़ने नहीं आया है। अपने आप को डिग्रेड नहीं करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है वो। और किस बात की गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद, अभी मान लीजिए उसको टिकट नहीं मिलता है, कल तो हमको डाउट है ये छोड़ के अभी उसको टिकट नहीं मिलता, इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा, समर्थन दे देगा बीजेपी को, हमको डाउट है इस बात का। इस बात की क्या गारंटी है कि वो चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, तो अब दूसरा ऑप्शन कौन है? मान लो बीजेपी को नहीं देंगे, मिश्रा जी को नहीं देंगे, दूसरा ऑप्शन आप ढूंढिए। लेकिन हम ये बोलेंगे कि आनंद मिश्रा पे आंख बंद करके भरोसा करना आपको उचित नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आनंद मिश्रा अपना वो पोस्ट छोड़ के, लोग बोले पोस्ट छोड़ के आया, पोस्ट छोड़ के आया, पोस्ट छोड़ के आया। अरे रिजाइन के गुप्तेश्वर पांडे आए थे रिजाइन करके, बहुत उनके मन में ललक थी बक्सर की जनता का सेवा करने का, टिकट नहीं मिला, गायब हो गए। जनता वहीं पे है कि जनता चली गई है? बताइए बताइए, जनता है तो और कौन कौन किसको किसको मिल रहा है? और देखिए अब किसको किसको मिल रहा है, कौन कौन निर्दलीय खड़ा हो रहा है, ज़्यादा विशेष जानकारी तो हमको नहीं है। सोशल मीडिया पे हम यहाँ बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे हर रोज पढ़ रहे हैं कि आनंद मिश्रा आनंद मिश्रा लोग कह रहे हैं। हाँ, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इनसे सहमत नहीं हैं, क्योंकि इनका एक चीज़ बताइए जिससे कि हम इनसे रिलेट कर पाएँ। ना इनका कोई ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो लोगों को, गरीबों को सहयोग किसी का मदद कर रहे हों, ना अभी कुछ दिन पहले उनको सुनने कि वो बोल रहे थे कि हम सांसद बनी चाहे ना बनी, एजा अस्पताल जरूर बनी। तो तू इतना जरूर एश्योर करता रहा लोगन के कि तारा सांसद बनला से या ना बनला से अस्पताल ना रुकी, तू बनवा देबो। तो इतना दिन सुतर रहा चुनाव मुद्दा के तू बनौले रहा कि चुनाव में वही घड़ी कमिटमेंट करम आ लोगन के बहलाई घुसलाई। पहलवा दे रहा तो कर इम्पैक्ट चुनाव में तारा के पड़ल रही। सब लोग वही करता रहता है बिना, यही बात, सब लोग वही करता है, आप भी वही कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि आप इन लोगों में बेटर ऑप्शन है? ये बताइए हम तो कैसे? हमको तो लगता है मतलब कैसे आप ये मैसेज देंगे बाकी लोगों को भी कि ये नहीं चलेगा?
मैं से नहीं, लोग खुद समझे। कोरोना में हम और आप कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे नौकरी करते थे, अपनी तनख्वाह डाल के आप बांटे थे ना। कोरोना में हमने बक्सर में सबसे पहले, वहाँ के जितने भी निजी कार्यकर्ता लोग थे, बक्सर में सबसे पहले अगर कोई बांटने स्टार्ट किया था तो हम और आप लोगों ने किए थे। यहाँ से बक्सर पुणे से हम लोग बंटवाए थे, याद है? मेरी देश मेरी जिम्मेवारी करके एक कमेटी बनाए थे हम लोग, हाँ, और उसके तहत बंटवाए थे। उसके बाद वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं को ये बात पहुंची कि हाँ हमें बांटना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे बांटा था, पॉलिटिकल कार्यकर्ता थे लोग। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल काम करता है, उसका देखता है कि हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है। अस्पताल बनेगा, इसका मुद्दा अभी उठाया जा रहा है क्योंकि हमको वोट मिल जाए। हाँ, तो मान लो कि ये आदत और ये जो भी मोटिवेशन है कि कैसे इन लोग को ललचा के हम जीत जाएंगे, ये नहीं चलेगा। ये कैसे नेताओं को समझ में आए? ये नेताओं के जैसे हमारे और आपके जैसे लोग आए, जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा उनको समझाएं, ये बताएं, ये खोले। जो अभी हम जो बातें कर रहे हैं कि आनंद मिश्रा जी जो बोल रहे हैं कि हम सांसद बनी चाहे ना बनी, अस्पताल तो जरूर बनी, और ताली बजाओ तो लोग। तो जब ई का यही दिन के इंतजार करत रहा तू, जब इतना तारा मेरी कुब्बत बा कि सांसद बना चाहे ना बना, अस्पताल बनवा सकत रह, तो तू अपना जो सुतर कह रहा कि चुनाव में जाई मैं ये बात कहम क्या है? बात ठीक है। हाँ? ठीक है, तब देखा जाए अब दूसरा कौन अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव हमको खड़ा कर दीजिए। आपको अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा तो बिना स्वार्थ के बाटे थे हम लोगों ने। अरे हम बताएं अल्टरनेटिव, हरिओम में है वहाँ पे लड़का, हाँ। प्राणियों का रक्षा करता है बेचारा, कितने बार सांप उसको डसा है, हाँ? अपने मतलब जान पे जोखिम लगा के। अरे आपको नहीं कैंडिडेट मिल रहा है, हरिओम को खड़ा करके सांसद बनवा दीजिए ना, सांपों की जिंदगी तो बचेगी। बताइए। अच्छा एक बात बताओ, ये सब नेता लोग मतलब जनरली मतलब कौन नेता बनता है? जैसे मान लो कि तुम्हें या फिर हम लोग को भी, हम भी मतलब बाहर रहे, घूमे फिरे हैं, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन हमको भी पता है, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता है। और बहुत सारे लोग हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे से और भी बहुत सारे लोग हैं, इनको अलग अलग तरीके के आइडियाज़ होंगे। आप हैं जैसे आपको वक्ता बढ़िया है, बोलने उलने का, मैनेज करना तेज, सब कुछ ठीक है। आप कैसा आइएगा मेन स्ट्रीम में? अरे देखिए मेन स्ट्रीम मैंने छोड़िए, वो बोलते हैं ना कि चाहे हरिओम को मान लीजिए, आप बोल रहे हैं हरिओम अच्छा लड़का है, अपना काम कर रहा है, अब ऐसा ही थोड़े मतलब हरिओम को कोई पिक कर लेगा, चाहे हरिओम उठ के बोलेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे। मिल नहीं रहा है, आप कह रहे हैं कि आनंद मिश्रा को हम देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप किसी और को लेके आ गए हैं, कहीं बाहरी, हम सबका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, इनको लेके आ गए हैं, हमारा दिल नहीं भर रहा है इससे। अरे हरिओम को तो आप देखे है ना, हरिओम को तो आप निर्दलीय लड़ा दिया जाए, हरिओम को लड़ा दीजिए, हरिओम को लड़ाइए, उसको बनाइए सांसद। बक्सर के लिए बहुत कुछ कर रहा है वो लड़का। रात में 1 बजे फोन करिए, आपके घर पे रहेगा, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा हो, जाड़ा हो, कभी भी आपके पास रहता है वो लड़का। हाँ, हर जगह कनेक्ट रहता है, लाइए उसको। निस्वार्थ। और ऐसे और कोई है बक्सर में क्या ऐसे जो निस्वार्थ भाव से सेवा वगैरह किया होता है? तो बक्सर यही तो बोल रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग थोड़ा फ्रंट फुट पे है ना, सोशल मीडिया पे हवा बनाए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे पाते भी हैं तो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं बड़का हिंदी में हर चीज में। मतलब एक बात बता रहे हैं और अपने आप को सोच रहे हैं क्या होने वाला। अभी देखिए ना, बक्सर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ ना बक्सर में, वहाँ पे एक से एक तमाम मुद्दे थे लोगों के। अभी इलेक्शन खत्म हो गया, कोई सोशल मीडिया पे ही नहीं रह लेके कि हम क्या करवा रहे हैं, क्या करवाएंगे, इतने मुद्दे किए थे वहाँ पे। और उसमें इतने अपने आप को क्लीन छवि बताने वाले लोग थे वहाँ का सोशल रिप्रेजेंटेटिव लोग कि अब उनका कोई था पता नहीं और कहाँ गए हैं। अब अगले विधायकी का चुनाव आएगा तब एक्टिव हो जाएंगे। अगला भी विधायकी का चुनाव आएगा, अपने आप को विधायक के कैंडिडेट समझते हैं लोग। हम एक विधायक के कैंडिडेट को तो हम यहाँ से फ्लाइट का टिकट करके गए थे, इतना उससे इम्प्रेस्ड हो गए थे हम कि भाई इतना लोगों का जन सेवा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। 5-10 हज़ार तो उसके अकाउंट में भेज देने से तो ये ठीक है, कम से कम एक वोट से सहयोग करेंगे उसका। समझिए दीपक जी कि हम यहाँ से फ्लाइट का टिकट करके गए और फ्लाइट का टिकट करके उसको वोट करने के लिए 1 दिन रहे हैं वहाँ पे। कुछ लोग जानते हैं इस बात को। हमारा टिकट भी आज का हिस्ट्री में पड़ा होगा इलेक्शन के डेट से, 1 दिन पहले का, 1 दिन बाद का बक्सर का। तो ऐसे अभी उनका कुछ है ये नहीं, उनका अपना अलग राजनीति है। मनीष कश्यप के भी वो परम मित्र थे कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोग वहाँ के। ये जेल में गया था तो वो अपना बयान नहीं जारी कर रहे थे कि पार्टी बुरा मान जाएगी। लोग अपना एक तो ऐसे नेताओं को जो अभी से डर रहा है कि मेरे हित में काम नहीं होगा, अगर हम ये आवाज उठा दिए वो आवाज, क्या लगता है वो नेता बन जाएगा तो क्या पूरा बैलेंस रहेगा? लगता है आपको? कभी नहीं रहेगा। आनंद मिश्रा जी पे तो अभी हम तो नहीं कहेंगे कि उस लायक हैं कि इन पे
ये होंगे, बहुत होंगे, बहुत काबिल होंगे, इनके अंदर बहुत दृढ़ इच्छा होगी कि बक्सर का सेवा करें। पर जिस समय जिस अवधि में ये आए हैं, इन पे ये संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि आप मुखिया का चुनाव लड़ने नहीं आए हैं IPS का ये अपना पोस्ट छोड़ के, आप आए हैं सांसद का चुनाव लड़ने। चलो ठीक है, लास्ट में प्रणाम।